बार मांग उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी को। क्या नाम है मेरा? हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि ना HSSC जो है हर बार यही करती है, पेपर कुछ आता है और उनका सिलेबस कुछ ही और होता है, और इतनी दूर दूर हमारे चले जाते हैं सेंटर। भिवानी के पंचकूला हमारा पेपर होता है, परेशानी होती है आने जाने में इधर उधर। और एक अभी जो हुआ था लड़के और लड़कियों का पेपर अलग अलग हुआ था, तो वो बहुत सही था, भीड़ भी कम थी, लेवल ठीक था, कट ऑफ भी सही जा रही थी उनकी। तो मतलब हर बार लड़के और लड़कियों का पेपर अलग हो तो सही है। और बाकी जो हमारी मांगे वो तो भैया और ने बताई थी आप लोगों को, तो वो चीज़ें हमारी होनी चाहिए। हमारी कोई ऐसी नहीं है कि हम लोग सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं या हमें मोदी सरकार पसंद नहीं है, सब सही है, बट जो हमारे अधिकार हैं जो हमें चाहिए वो हमारे कंप्लीट करो। हमें पर्सनली किसी से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जो भी है, क्योंकि हम लोग राजनीति में नहीं है, हम लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और हमारा स्टूडेंट के रिलेटेड ही हमारे टॉपिक्स हैं। हमारा पर्टिकुलर एक आप सिलेबस दे दो, हमारे ढंग से पेपर हो जाए, कोई पेपर लीक ना हो, पेपर अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमारी बस यही मांगे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अपनी जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि ना पेपर अभी जो हुए थे अलग अलग हुए थे, फीमेल कांस्टेबल के और दुर्गा शक्ति के, तो वो ठीक था उसके अंदर। जैसे लड़कियों का पेपर अलग हो गया था तो उसका लेवल भी ठीक ठाक आया था, कट ऑफ भी इतनी गई नहीं थी। तो मतलब हमेशा आगे अगर लड़के और लड़कियों का पेपर अलग अलग हो तो सही है, क्योंकि एक तो ना भीड़ वाला भी, तब जब सारे पेपर साथ होते तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती, बसों में ट्रेन में जगह भी नहीं मिलती, यूँ लटक लटक के जाना पड़ता है। और लड़कियों के साथ तो मतलब अपने एक पेरेंट्स को भी साथ में जाना ही पड़ता है, तो हमेशा एक वही वाला सीन रहता है। तो एक लड़के और लड़कियों का हमेशा ही अलग पेपर होना तो बड़ी सही बात होगी इसमें। और सब ये CET वगैरह तो पता ही नहीं है, तो मतलब ये हैं ही और चीज़ों को अभी नई नई जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही हैं, जैसे पेपर जो हैं अभी होते आ रहे हैं उनके अंदर भी मतलब कि ये सीटर बैठा देना, पेपर लीक हो जाना, ये जब सब चीज़ें ना पुरानी है तो भी इनके अंदर ये अभी तक भी हो रहा है। तो एक ये CET एक अलग से वर्ड डाल दिया गया, ये तो बिल्कुल नया। और पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में हमें जानकारी है ही नहीं, तो सीधी सी बात है उसके अंदर धांधली तो होनी ही होनी है। अभी नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें ये लगेगा कि चलो सही है, बट बाद में तो पता लगेगा। तो ये एक तरीके से वही है कि कुछ एक उसके आगे लगा दिया गया है पर्दा सा कि CET के थ्रू तुम्हारे पेपर होंगे, बट उनका एक पर्टिकुलर चार्ट या पूरा ऑर्डर निकाल के भी नहीं दिया कि मतलब किस टाइप से उसके अंदर भर्तियाँ हमारी होएंगी, कैसे उसके अंदर नंबर लेने होंगे। तो वही बात होगी, आप एक बार क्लियर करो, उसके बाद कभी होएगा जॉब की जगह कोई वैकेंसी होएगी तो आ जाएंगे, अदरवाइज फिर उनकी वेट करते रहो। क्या है सरकार से? क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? मेरा तो यही है कि मतलब एक तो लड़के और लड़कियों का ना पेपर अलग ही होना चाहिए हमेशा ही, और जो चीज़ें हैं हमारे भैया और ने बताई वो तो हैं ही बातें सही बिल्कुल। मेरा नाम निकिता है, मैं MA पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं साथ में HSSC की तैयारी भी कर रही हूँ। मेरा सबसे पहले ये, अगर सरकार ने CET लागू कर दिया तो इसका सिलेबस डिफ़ाइन किया जाए, क्योंकि अब पीछे चेयरमैन साहब का बयान आया था कि हम कंपनी वालों को पेपर छापना दे देते हैं। अगर हम ये कह दें कि 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो वो 25 क्वेश्चन क्यों नहीं छापेंगे? बोला बच्चा कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा। अगर आप उनको कहोगे तो वो ऐसे ही पेपर छापेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर कभी हरियाणा जी के गायब कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। एक ये था कि अभी दुर्गा शक्ति का पेपर हुआ था, उससे पहले फीमेल कांस्टेबल का पेपर हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट उन्होंने नहीं निकाला, वही बच्चे उसी में आ गए और वो भी आ गए। इसलिए सरकार को मतलब टाइम के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालना चाहिए, उसके बाद भर्ती करवानी चाहिए। और तो बस यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इन्हें जो हम बता रहे हैं इनके नियम लागू करने चाहिए। धन्यवाद। सोनी है और मैं गुरु इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मेरी ये डिमांड है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए थे हरियाणा पुलिस का और जो भी ये हुए थे अभी HSSC के, उसमें बॉयज़ के सेंटर थे वो तो ऑल ओवर हरियाणा में थे, और जो गर्ल्स के थे वो सिर्फ 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट में थे, और वो भी बहुत दूर दूर थे। उसके लिए गर्ल्स को ना तो कोई प्रॉपर सुविधा दी गई थी उसकी, उनको अपने पेरेंट्स लेके जाने पड़ रहे थे, कहीं रुकने की जगह नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। तो मेरी ये डिमांड है कि गर्ल्स के अगर सेंटर हो तो उनके जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो उसी में आए, और हर एक चीज़ का चार्ट जारी हो, कैलेंडर जारी हो और सिलेबस बताया जाए, ताकि जैसे कि CET का है, इसमें बता तो ये दिया कि भाई सभी के सभी सब्जेक्ट आएंगे, बाकी ये तो नहीं बताया ना कि हाँ भाई कितने मार्क्स का क्या आएगा। हरियाणा पुलिस का सभी का सिलेबस ये है कि हाँ यही आएगा, हरियाणा GK, कंप्यूटर GK वगैरह सभी के सभी, बाकी ये तो नहीं बताया ना कि कितने मार्क्स का क्या आएगा। उसी के हिसाब से तो हम बच्चे तैयारी करेंगे।
बस यही था।